5 ग्रह मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र का राशि परिवर्तन कन्या राशि अप्रैल 2026 मासिक राशिफल को एक लाजवाब कर्व देता है, जिसे मैं 1 बाय 1 बहुत विस्तार से बताने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, अगर गौर से देखें इस बोर्ड को तो आपको दिखेगा कि जहां आपके लग्न में या राशि में, क्योंकि अल्टीमेटली आप कन्या हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्गो ज़ोडिएक साइन, जिसमें चंद्रदेव महीना के पहले ही दिन विराजमान हैं और ये आपके लाभेश हैं। लाभेश का लग्न में होना दिमाग को, सोच को लाभ के प्रति सेंट्रलाइज करता है। अब अगर और आगे बढ़ के देखें तो वास्तव में 2 अप्रैल 2026 मंगल देव, जो आपके तृतीयेश अष्टमेश हैं, कारक ग्रह नहीं माने जा सकते आपके लिए, आपके छठे भाव में विराजमान थे, आपको जबरदस्त कॉम्पिटिटिव सक्सेस दिलाने की क्षमता रखते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे राहु देव के प्रेजेंस से जो मंगल देव की क्षमता थी वो डिसबैलेंस हो जा रही थी, और वो इम्बैलेंस जो है अल्टीमेटली आपके स्वास्थ्य पे भी दिखाई पड़ती थी, जिसमें ब्लड जन्य प्रॉब्लम्स दिख रहे थे। ब्लड प्रेशर का तेजी से शूट अप हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का तेजी से बढ़ जाना, ये सब कुछ राहु के प्रभाव में मंगल देव के फंस जाने के कारण हो रहा था। इसमें त्वरित निजात आपको मिलेगी अभी, जब ये यहां से निकल के यहां आ जाएंगे 2 अप्रैल 2026 को, और कन्या राशि वालों को थोड़ी सी सुकून स्वास्थ्य के मामले में मिलेगी। फिर भी एक बात को याद रखेंगे दोस्त, कि यहां आए मंगल देव की नजदीकियां शनि के साथ हो जाती हैं, और ये दोनों उल्टे ग्रह हैं। जहां मंगल देव अति तीव्र गति से चलने वाले हैं, वहीं शनि देव एकदम स्लो स्नेह चलने वाले, स्नेल की तरह घिसकने वाले ग्रह हैं। ये घटनाक्रम जब आपके सप्तम भाव में होगी तो समझिए कि आपके अंडरस्टैंडिंग में, आपके पार्टनर के साथ बात में, व्यवहार में, विचार में, सोच में एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट आएगा, जो कभी पूरब तो कभी पश्चिम एक्सट्रीम एंड्स पे रिफ्लेक्ट करेगा। ये वो टाइम होगा जब आपको अपनी पेशेंस बना के रखने की जरूरत होगी। सप्तम भाव में सूर्य का और मंगल का प्रेजेंस अच्छा नहीं बोला जा सकता। वास्तव में सूर्य के लिए तो ये एक तरीके से नीच की राशि हो जाती है। यहाँ पे सूर्य काफी कमजोर हो जाते हैं, जो आपके स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग को भी कई दफा मिस कराएंगे। यहाँ भी आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके बिजनेस के प्रति भी बढ़ानी पड़ेगी, अन्यथा व्यापार में एक जबरदस्त फॉल होने की संभावना दिखाई पड़ती है। ये 3 ग्रहों की तिकड़ी आपके पार्टनर को, आपके स्पाउस को अपर हैंड देती है। मेरा तो सिर्फ इतना बोलना है कि ऐसे समय में अपने आप को शांत रखें, समझदारी बनाए रखें। जितना अधिक समझदारी रहेगी, आप इसको उतने अच्छे से सेल कर पाएंगे। तभी एक और घटना 11 अप्रैल 2026 को घटेगी, जब बुध देव, जो आपके कर्मेश लग्नेश हैं, वो यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और पूरे अप्रैल के लिए लगभग यहीं रहेंगे। एक दिन बचता है, ऐसे में उसको मैं अप्रैल ही मानता हूं। ऐसी हालत में यहां एक जोड़ी बन जाएगी, और वो जोड़ी होगी बुधदेव शनिदेव की, और इधर मंगल देव और सूर्य देव की। आपका सप्तम भाव अखाड़ा बन रहा है। 4 ग्रह आपको एडवांस में सावधान कर रहे हैं कि अप्रैल के महीने की मूवमेंट को थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें। आपको ये याद रखना चाहिए कि बुधदेव आपके लग्नेश कर्मेश हैं, यानी कि इनका नीच का हो जाना कारण ये मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। ऐसे में आपके कर्म में एक सापेक्ष गिरावट देखी जा सकती है। आपको अपने कर्म को संभालने की जरूरत है। आपको आलस्य त्यागने की जरूरत है, क्रोध त्यागने की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर से बाहर निकलने की जरूरत है, एक समझदारी और अंडरस्टैंडिंग भरे व्यवहार में ढलने की जरूरत है। ये सब कुछ बहुत जरूरी है दोस्त, अगर जिंदगी को प्यार से आगे निकालनी है और मित्रों, सगे संबंधियों के साथ अपने को कनेक्टेड रखना है। तो फॉर्चुनेटली इसका एक अच्छा पक्ष भी है, जिसको अभी तक हमने हाईलाइट नहीं किया है। वो है कि यहां बैठे बुधदेव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखेंगे, आपके लग्न को देखेंगे। ऐसे में आपका लग्न बहुत ही प्रभावी हो जाएगा, आपकी स्वास्थ्य बहुत बेहतरी को प्राप्त कर जाएगी, प्रॉब्लम्स बहुत तेजी से सबसाइड करेंगे। फिर भी
लग्नेश का कमजोर होना किसी एंगल से बहुत अच्छा नहीं बोला जा सकता। तभी एक और घटना होने वाली है जो आपको थोड़ा और साकांक्ष करती है। कारण 14 अप्रैल 2026 सूर्यदेव आपके सप्तम भाव से निकल जाएंगे और आपके अष्टम भाव में यहां विराजमान हो जाएंगे। थोड़ी राहत आपके बिजनेस, आपके पार्टनर्स की अंडरस्टैंडिंग के साथ आ जाएगी, लेकिन आपका अष्टम भाव का उच्च हो जाना अचानक से एक तरफ जहां पैटर्नल प्रॉपर्टीज, ससुराली संपत्ति के प्राप्त होने को इंगित करता है, वहीं व्यय की अधिकता, खर्च और हॉस्पिटलाइजेशन, हेल्थ के प्रति और सावधान और होशियार बने रहने को बताता है। आपको याद रखना चाहिए कि ऐसे में आपका अष्टम भाव का उच्च का हो जाना रीढ़ की हड्डियों में कुछ स्टिफनेस, सडन दुर्घटना और सडनिटी में प्रॉब्लम्स, स्वास्थ्य की परेशानियां, इन सब को हाईलाइट करता है। यहां बैठे हुए सूर्यदेव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देखते हैं और धन भाव को ये नीच की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि वो तुला राशि है। ऐसी हालत में धन में भी कुछ ऑब्स्टेकल्स देखे जा सकते हैं। आप बोलेंगे कि सारी खराबियां ही बता रहे हो, तो आपके लिए कई अच्छाइयां हैं यहाँ। फिर भी दोस्त, वास्तविकता तो बताना ही पड़ता है। अभी ये ध्यान दें कि आपके लिए एक अच्छाई यहाँ बैठे हुए शुक्रदेव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहे हैं। ऐसे में सूर्यदेव बहुत डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे आपके धन भाव को। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि 19 अप्रैल आ जाएगा और 19 अप्रैल 2026 कन्या राशि मासिक राशिफल के तहत जब शुक्रदेव यहाँ आ जाएंगे तो आपके भाग्य को पॉप करके खोल देंगे, क्योंकि भाग्येश का भाग्य भाव में पदार्पण सारे रुके हुए चक्के को तेजी से घुमाने लग जाएगा। सफलता की प्राप्ति होने लग जाएगी। जितना आप परेशान हो गए थे वो परेशानी बादलों के तरह छटने लग जाएगी जब सूर्य प्रचंड हो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में कोई भी बादल सूर्य को बहुत देर तक नहीं ढक सकता और ऐसे में आपकी स्थिति अब ग्रेजुअली बेहतर होती चली जाएगी। फिर भी आपने इन सारे परेशानियों का अगर समन करना है तो 2-3 कार्य आप लिख लीजिए और उसको फॉलो कीजिए। अगर आपने कायदे से किया तो आप अवश्य इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे, जिसमें पहला है कि आपने भगवान सूर्य को सूर्योदय समकाल तांबे के लोटे से अर्घ देना है। वो ऐसे उठा करके जल को 7 बार ब्रेक करके ग्रेजुअली गिराना है और जो मंत्र होगा वो होगा ओम घृणी सूर्याय नमः। तत्पश्चात आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है, वास्तव में रामबाण है, वो है किसी भी बुधवार से भगवान गणेश को 3 दुर्बादल अर्पित करना। ये दुर्बा घास होते हैं, आपको घर आंगन में मिल जाएगा। अगर आपने ऐसा नित्य किया तो आप बहुत सारी स्वास्थ्य प्रॉब्लम से, अपने कर्म प्रॉब्लम से, इस सब से निजात पा लेंगे। जॉब की टेंशन नहीं है मुझे, कारण जॉब तो आपके पास में अभी बनी हुई है, बनी रहेगी। अगर आपने नई जॉब ढूंढनी है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी, बस आपने प्रयास करना होगा। तत्पश्चात बिजनेस में बेहतरी के लिए और फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए आपने हनुमान जी के चरणों पे लगा हुआ सिंदूर अपने इस अंगुली से, रिंग फिंगर से टच करा के अपने भ्रूमध्य लगाना है किसी भी मंगलवार से शुरू करके। ऐसा करने से आपके व्यापार में बेहतरी आएगी, आपकी फैमिली लाइफ प्रॉपरली रिस्टोर हो जाएगी और अननेसेसरी पार्टनरशिप डिस्प्यूट से बाहर आ जाएंगे। यहाँ ये जरूर याद रखेंगे कि धन, कर्म और जॉब तीनों ही तरीके के प्रॉब्लम से आपकी रक्षा अभी गुरुदेव स्वयं कर रहे हैं। 11 मार्च से चक्का आपके पक्ष में घूमना शुरू हो गया है। यहाँ बैठे गुरुदेव अपनी पूर्ण पंचम दृष्टि से यहाँ देखते हैं, पूर्ण सप्तम दृष्टि से यहाँ देखते हैं आपके हृदय भाव को और पूर्ण नवम दृष्टि से आपके जिम्मेवारियों को देख रहे हैं, आपके डेली लाइफ स्टाइल को देख रहे हैं। और ऐसे में राहु की खराबियों का समन होगा, जो वास्तव में राहु देव तांडव कर रहे थे शतभिषा नक्षत्र के अंदर, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए। और अगर राहु जन्य प्रॉब्लम्स आप महसूस कर रहे हैं तो उसमें बताए उपायों से उसका समन कीजिए। यही चीजें केतु के रौद्र रूप के दर्शन से, जो कि मघा नक्षत्र के संचरण से क्रिएट हो रही थी, जो आपके फॉरेन कनेक्शंस को तो एक तरफ स्ट्रेंथन कर ही रही थी, एट द सेम टाइम आपके स्वास्थ्य में कई लगातार प्रॉब्लम्स जनरेट कर रही थी, उसका समन भी हो सकता है
उसके लिए भी मैंने अपने उस वीडियो में बहुत विस्तार से बताया है। बस आपने उपाय करके देखनी है। अगर आपने उपाय किया तो बहुत सारे प्रॉब्लम से आप ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने विल पावर को मजबूत कीजिए और कर्म करते चले जाइए। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।